नाजरीन, रावलपिंडी के इलाके थाना नसीराबाद में होने वाले एक मुबैना पुलिस मुकाबले ने कई सवालात को जन्म दे दिया। पुलिस के मुताबिक मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक हुए, जिनमें 13 साला सुलेमान भी शामिल था। लेकिन लवाहिकीन का दावा कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है। वो कहते हैं कि सुलेमान किसी जुर्म में मुलविस नहीं था, बल्कि उसे हिरासत में तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। आखिर हकीकत क्या है? क्या पुलिस वाकई इंसाफ कर रही है या फिर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल? ये वाकया 25 फरवरी को उस वक्त शुरू हुआ जब पुलिस ने सुलेमान को हिरासत में लिया। बच्चे के चाचा अनार गुल के मुताबिक सुलेमान के वालिद एक माजूर शख्स हैं और वो खुद अपने चाचा के साथ सब्जी मंडी में काम करता था। जब पुलिस घर आई तो अहले खाना ने उसको सुलेमान को हवाले किया ताकि अगर कोई शक हो तो तहकीकात हो सकें। लेकिन 4 दिन बाद अचानक पुलिस की जानिब से इत्तला दी गई कि सुलेमान हलाक हो चुका है और लवाहिकीन को उसकी मैयत वसूल करने के लिए कहा गया। हैरान कुन बात ये थी कि पुलिस ने खानदान से कहा कि वह एहतजाज ना करें और खामोशी से मैयत वसूल कर लें। जब वर्सा ने बच्चे की लाश देखी तो उस पर तशद्दुद के निशानात नुमाया थे। आंख के नीचे जख्म, चेहरे और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात। नसीराबाद थाने से 25 तारीख पे रात 3 बजे हमारे घर पे इन्होंने छापा मारा। इन्होंने हमारे बच्चे को उठाया। 13 साल का हमारा बच्चा है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। इन्होंने बोले कि भाई ये किया वो किया। इन्होंने हमारे बच्चों को 7 दिन बाद इन्होंने हमारा लाश दिए। अभी लाश हमारे इधर पड़े। हम इधर आए हुए हैं, सब भाई हमारे साथ है। हम एहतजाज भी करेंगे और इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। इनको पुलिस वाले जो है ना वो भट्टी साहब है। भट्टी वो कहते हमने रेड भी नहीं किया हुआ है। वो बोलते ना ना उसके पास कोई गवाह है, ना उसके पास कोई बात नहीं है। उन्होंने हमारे ऊपर रेड किए और हमारा बच्चा उठाए, हमने जिंदा दिए और इन्होंने मार दी। और हमने इसके खिलाफ अदालत पेश किया, ना कोई थाने ना इसको अदालत 7 दिन हो गया, ना इसको अदालत लेके गए। इधर इसने अपने जगह पे बिठाया, मार मार के उसको खत्म कर दिया। अभी वो अस्पताल में पड़ा हुए। और घर से इन्होंने हमारे 5 तोले सोना उठाए, 2 लाख रुपए उठाए और इन्होंने हमारे घर में जो सामान था इन्होंने उठा के अपने जेब में रख दिया। और पुलिस मुकाबले में नहीं मरा हुआ, हमने जिंदा दिया हुआ। हमने इसको जिंदा दिया हुआ है। ये बोलते कि भाई ये पुलिस मुकाबले में मरा। वर्सा का कहना है कि अगर सुलेमान पर कोई इल्जाम था तो उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन उसे पुलिस हिरासत में तशद्दुद के बाद जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया। खानदान ने मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस और वजीर आला पंजाब वाक़ये का नोटिस लें और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस के मुताबिक सुलेमान 18 या 19 साल का नौजवान था जो एक खतरनाक डकैत गैंग का हिस्सा था। पुलिस का दावा है कि सुलेमान और उसके साथियों ने चंद रोज कबल एक शहरी शाह फैसल खान को फायरिंग करके कत्ल किया, जो अपनी अहलिया के साथ मकान देखने आए थे। नाजरीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसे वाक़यात कब खत्म होंगे? 13 साला सुलेमान वाकई एक डकैत था या फिर उसे पुलिस ने सिर्फ एक नंबर पूरा करने के लिए मार दिया? अगर ये वाक़ईतन एक पुलिस मुकाबला था तो इसका तरीक़ेकार कानूनी क्यों नहीं था? ऐसे गैंग बनते कैसे हैं और ये लड़के इतने कम जुराइम की दुनिया में कैसे आ जाते हैं? क्या हमारा निज़ाम इतना कमज़ोर है कि मासूम और कम उम्र बच्चे भी जुराइम पेशा गिरोहों का हिस्सा बन जाते हैं? पुलिस का ये भी कहना है कि सुलेमान अपने ही साथियों की फायरिंग में हलाक हुआ, जबकि उसके साथ एक और अफगानी साथी खलील भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई जो चंद रोज कबल एक डकैती के दौरान छीनी गई थी। लेकिन ये मौक़िफ़ सुलेमान के अहले खाना के बयानात से मुतसादिम है, जो उसे एक आम और बेगुनाह बच्चा करार दे रहे हैं। लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस ने पहले झूठे इल्ज़ामात लगाकर सुलेमान को हिरासत में लिया, फिर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में एक फर्जी मुकाबले में मार दिया। ये बच्चा हमारा 13 साल का बच्चा है और इन्होंने जुल्म किया हमारे साथ। इसके खिलाफ हम सारे एहतजाज पे कटे हुए। हम फिर भी एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह, फिर भी एहतजाज करेंगे। हमें इंसाफ चाहिए भाई। हमारा बच्चे के साथ ज्यादती हुआ है और छोटा बच्चा है। अगर कोई गलती उसमें है तो अदालत भी है और जो है वो कानून भी है, उनको सजा भी, फांसी भी हो सकती है। लेकिन उन्होंने थाने में नहीं पेश किया हुआ है। रेड का भी वो कहते हैं कि हमने रेड ही नहीं किए। कितने गवाह है हमारे पास जिन्होंने रेड किया, हमें उठाए, हमारे ऊपर कपड़े डाले हुए, हमारे पैसे छीने, हमारे मोबाइल छीने, रात को घर पे छापा मारा हुआ है। ये इंसाफ तो नहीं है। अगर बच्चे के अंदर कोई गुनाह है तो वो अदालत भी है वहाँ और सजा भी वहाँ हो सकते हैं। 7 दिन में उनको थाने पे नहीं पेश किया हुआ है तो यहाँ पे जो हमें अभी बुला रहे हैं कि भाई आपको लाश वहाँ पड़ी हुई है, कैसे उसको रेड? हमने खुद उसका हाथ में पकड़ा है, रेड उसको जो मुकाबले में मार दिए। नशा हुआ है कोई मुकाबले में मारा हुआ है। तो भाई मेहरबानी, हमें आपसे दरख्वास्त है कि भाई हमारा जो है मुतालबा जो है ना उस पर अमल किया जाए, अभी इंसाफ दिलाया जाए। गरीब लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए और फिर एहतजाज करेंगे। इंशाल्लाह फिर हम एहतजाज करेंगे।
नाजरीन, ये वाकया सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि हमारे निज़ाम इंसाफ पर एक बड़ा सवालिया निशान है। अगर सुलेमान वाकई मुजरिम था तो उसे अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया, और अगर वो बेगुनाह था तो फिर उसका कसूर क्या था। ऐसे वाकयात पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठाते हैं और अवाम में अदम एतमाद को जन्म देते हैं। आखिर कब तक मावराए अदालत कत्ल होते रहेंगे? कब तक कानून के रखवाले खुद ही मुंसिफ और जल्लाद बने रहेंगे? अगर ऐसे वाकयात की रोकथाम ना की गई तो इसके नताइज माशरती बिगाड़ की सूरत में हमारे सामने आएंगे। क्या रियासत और सिक्योरिटी इदारे इस मामले पर खामोश रहेंगे या इस केस में इंसाफ का बोलबाला होगा? नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है।